टॉपिक है PHP। टॉपिक क्या है? PHP। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका PHP में आज पढ़ेंगे हाउ कैन fetch value from PHP page। हाउ कैन fetch value from PHP page। ठीक है, PHP पेज हाउ कैन फेच वैल्यू फ्रॉम PHP पेज। अब PHP पेज में वैल्यू किससे फेच करते हैं? हमेशा HTML कंट्रोल से। किससे फेच करेंगे? आपका HTML कंट्रोल। कि मुझे जैसे हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी उसमें हमने वैल्यू HTML वाले फॉर्म से करी थी, यहाँ पे हम एक PHP का पेज बनाएंगे जिसमें हम HTML के कंट्रोल यूज करेंगे और कंट्रोल से वैल्यू कैसे फेच की जाती है PHP में, ये समझेंगे। आपका क्लियर? अब मुझे क्या समझना, जैसे मेरे पास एक पेज है, सपोज लाइक मेरे पास ब्लैक वाला माउस रखा था कहाँ गया? पीछे वाले सिस्टम में। तो मुझे करना क्या जरा समझे। एक मैं फॉर्म बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यही है टॉपिक आपका, और मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ, चलिए हाउ कैन फेच वैल्यू फ्रॉम PHP पेज। तो इसमें हम करने क्या जा रहे हैं जरा देखिए। सबसे पहले मुझे PHP का एक पेज बनाना है। सिंपल से लॉजिक से समझेंगे आप। यहाँ पे मैं F ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक फोल्डर था विकास नाम से, इसके अंदर मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ। इसको मैं अलग ही कर देता हूँ, इससे नहीं करता हूँ। फाइल एक नया बना देता हूँ। फाइल यहाँ पे गया और मैंने लिखा आपका ओपन फोल्डर, और मैंने यहाँ पर विकास फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ आपका। ये है आपका माई PHP वेब। किस नाम से बना रहा हूँ? माई PHP वेब नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। आज हमें क्या करना है कि PHP पेज से हम कैसे वैल्यू फेच करेंगे और वो वहाँ पे हम HTML कंट्रोल कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए माई PHP पेज पे मैं एक पेज बना रहा हूँ। सपोज ये पेज जो है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट PHP। किससे सेव करेंगे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट PHP। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो सेम वही यूज करेंगे जो अभी तक यूज करते आ रहे थे स्ट्रक्चर। और मैं रजिस्ट्रेशन किसका करने जा रहा हूँ? सपोज करिए कि मुझे एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा? सेम कॉन्सेप्ट। पहले हम एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। क्या डिजाइन करते हैं? फॉर्म को डिजाइन करते हैं। फॉर्म डिजाइन करने के लिए एक्सटर्नल CSS इनलाइन इंटरनल CSS यूज कर लें। एक CSS बना रहा हूँ टेबल के लिए। मैं यहाँ गया, मैंने CSS बनाना है मुझे आपका, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपका CSS स्टाइल स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पे लिख देता हूँ आपका टाइप इक्वल टू टेक्स्ट अपॉन CSS। ओके, ये किस टाइप की CSS है? इंटरनल CSS। ये किस टाइप की है? और मुझे जो पेज डिजाइन करना है, मुझे टेबल में डिजाइन करना है, इसलिए मैं टेबल के लिए CSS बना रहा हूँ। सभी लोगों को CSS आती है। एक टेबल की मैं CSS बना रहा हूँ। टेबल के अंदर TD के लिए एक CSS बना रहा हूँ। टेबल जो बनेगी उसके अंदर उसकी विड्थ ले रहा हूँ। विड्थ कॉलन मैंने दे दिया आपका 3 हो गया आपका। सपोज करिए विड्थ हो गई आपकी ओके, विड्थ इक्वल 500 पिक्सल। हाइट क्या हो गई हमारी? एक टेबल के लिए हाइट डिसाइड कर रहा हूँ। हाइट दे दी मैंने 300 पिक्सल, और मैंने यहाँ पे
टेबल का बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइक मैंने दे दिया लाइक सिंपल अभी रेड दे दिया। और जो टेबल में फॉन्ट लिखेंगे वो फॉन्ट के लिए मैंने लिया कलर कॉलन मैंने वाइट ले लिया। ओके, टेबल के अंदर जो TRTD है, टेबल के अंदर मैंने लिखा टेबल TRTD, यहाँ लिखा आपका क्या बॉर्डर कॉलन 2 पिक्सल मैंने सॉलिड 2 पिक्सल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड मैंने ये लिया, ठीक है। और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड सपोज करो मैंने येलो कर दिया। अब मुझे टेबल बनानी है, ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक टेबल पे अप्लाई हो जाती है। मैं बॉडी टैग में जाऊंगा और मुझे एक टेबल बनानी है, तो टेबल स्टार्ट एंड क्लोज, टेबल में के अंदर गया, मैंने यहाँ टेबल लिया, यहाँ से लिया कैप्शन, यहाँ लिखा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया आपका TR के अंदर एक TD, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट TD जो मैंने यहाँ बनाऊंगा TR और TD, फर्स्ट TD में दे दिया सपोज करें, यहाँ दिया स्टूडेंट नेम, ओके। और सेकेंड TD जो लूँगा आपका TD, इसमें मैंने बनाया जो सेकेंड TD आप बनाएंगे आपका, इसमें ये पहले में स्टूडेंट नेम और यहाँ पे सेकेंड TD में टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू, नाम क्या होगा टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स का नेम दे रहा हूँ, नेम इक्वल टू मैंने दे दिया आपका TXT, दे दिया TXT SNM, और मैंने यहाँ पे और वैल्यू इक्वल टू अभी कुछ नहीं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ से इसे बंद कर दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये टेबल डिज़ाइन हो रही है, एक टेबल है जिसके अंदर 1 रो के अंदर 2 कॉलम है, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम में क्या है आपका, फर्स्ट कॉलम में लिखा है स्टूडेंट नेम, और सेकेंड कॉलम में जो है वो क्या है हमारा, फर्स्ट कॉलम TR यहाँ पे गया, पहले में आपका ये आ गया, नेक्स्ट कॉलम में आपका क्या आ गया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, पहले कॉलम ये, नेक्स्ट कॉलम में आपका टेक्स्ट बॉक्स। TR स्टार TR, इसमें एक TD के अंदर हमारे पास 2 TD आ गई, फर्स्ट TD में स्टूडेंट नेम, दूसरे TD में टेक्स्ट बॉक्स, क्लियर। सेम ये रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट TD यहाँ पे स्टूडेंट नेम, इस जगह पे आ गया लाइक आपका रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे अलॉट इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे TXT ई नंबर, इनरोलमेंट नंबर दे दिया ये टेक्स्ट बॉक्स में। नेक्स्ट मैंने क्या लिया आपका, नेक्स्ट मैंने दे दिया इनरोलमेंट नंबर, अलॉट क्लास या अलॉट ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हो गया अलॉट ब्रांच, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स था, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस जगह पे अलॉट ब्रांच में, ब्रांच कुछ किस में बना देता हूँ, सेलेक्ट टैग में, याद है आपकी ब्रांच किस में बना दे हूँ, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, तो यहाँ सेलेक्ट टैग स्टार्ट एंड क्लोज। सेलेक्ट टैग किस लिए यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन के लिए, सेलेक्ट टैग किस लिए यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ये आपका TR, ये आपका 1 TD, सेकेंड ये TD हो गया, सेलेक्ट टैग, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया आपका नेम इक्वल टू, यहाँ दे दिया आपका नाम, क्या दे दिया आपका ब्रांच नाम, सेलेक्ट टैग का नाम दे दिया ब्रांच, और इसमें दिया ऑप्शन स्टार्ट क्लोज, यहाँ पे दे दी वैल्यू, सपोज पहला दे दिया आपका BTech, यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक, ठीक है BTech। उसके बाद सेम यही ऑप्शन मैं यूज करता चला जा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिया कुछ इस तरह से। सेकेंड है हमारा MCA, यहाँ पे मैंने लिख दिया MCA, देखिए
ये आपको शो होंगे, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो वैल्यू कौन सी उठेगी, ये वाली। जैसे मैं MCA यहाँ कैपिटल, लेकिन MCA यहाँ स्मॉल है, यहाँ पे दे दिया आपका BCA, यहाँ पे BCA कैपिटल रखूँगा, और यहाँ पे मैंने दे दिया आपका सपोज डिप्लोमा, यहाँ पे लिखा आपका IT डिप्लोमा। ये हमारा सेलेक्ट अलॉट ब्रांच, ठीक है। उसके बाद मैंने एक काम कौन और कर रहा हूँ आपका, ये बन गया। अगर आप एक चेक करोगे तो देखो ये बन कैसा रहा होगा। अभी सिंपल जो ये बन रही होगी कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। हाँ, यहाँ पे जाके मैं रन कर देता हूँ फाइल, यहाँ पे गया, PHP पेज है, यहाँ से होगा ऑटो डिटेक्ट। अगर ऐसे नहीं चल रहा तो हमारे पास तरीका क्या है, वैसे तो चलता है गो लाइव से, मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट चलाएंगे। अच्छा चला क्यों नहीं, गलती कर गए, बताओ। हाँ, तो उसमें रखना कहाँ था, जैम्प में गलती हो गई, वहाँ चलेगा नहीं। तो हमें करना क्या था, बहुत बड़ी गलती, हमने प्रोग्राम को कहीं भी रख दिया। रखना कहाँ था हमें, पूरा फोल्डर आपका जैम के अंदर। तो मैं यहाँ से डिटेक्ट करता हूँ सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे गया, ये फोल्डर इसको तो मैं कर दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, विकास फोल्डर के अंदर, विकास वेब के अंदर क्या रखा है, माई वेब। इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको हम कहाँ रखेंगे, अपने सी के अंदर। कौन सा फोल्डर हो जाएगा हमारा, जैम जैम फोल्डर। देन यहाँ पे यूज करेंगे htdocs के अंदर, यहाँ पे पेज आ गया, यहाँ पे हमारा पेज आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे htdocs में आ गया ये, ठीक है। अब हमें करना क्या, फिर अगेन अब ओपन करना है। मैंने बाहर रख दिया था, गलत कर दिया था, मुझे कहाँ रखना था, सिंपल मुझे जो रखना है वो अगेन आपको करना है। यहाँ पे रखेंगे ओपन फोल्डर, देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा C ड्राइव, देन गो टू जैम फोल्डर, माई PHP वेब, देन यहाँ पे देख लो। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ क्योंकि ये PHP वाला पेज आ गया आपका। देन मैं यहाँ से रन करता हूँ। एक सिंपल तरीका, आप ऐसे भी रन कर सकते थे। किस पे जाएंगे, लोकल होस्ट। रन कैसे करेंगे, लोकल होस्ट पे जाना है आपको, और लोकल होस्ट में जाने के बाद यहाँ लिखेंगे माई PHP वेब, माई PHP वेब। यहाँ पे कह रहा पेरेंट डायरेक्टरी रजिस्ट्रेशन पेज, आप चाहें यहाँ से कर सकते हैं माई PHP पेज, और यहाँ पे जाने के बाद आपका पेज जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है वो बना, सिंपल है, अभी कुछ बनाया तो है नहीं। सिंपल क्या हुआ कि जैसे रन किया तो यहाँ स्टूडेंट नेम, अलॉटमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं दिख रहा क्योंकि फॉन्ट क्या है आपका, वाइट है। फॉन्ट क्या है आपका, वाइट है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा। जैसे मैंने यहाँ गया, मैं इसको कर देता हूँ आपका कि जो आपका कैप्शन है, मतलब यहाँ ले रहा हूँ कि टेबल के अंदर, विद इन अ टेबल, जो आप अगर आपको कैप्शन मिलता है तो कैप्शन का जो फॉन्ट है, कैप्शन का जो फॉन्ट है वहाँ पे दिख दिया आपका कलर कॉलन, यहाँ पे ब्लैक, कलर क्या दे दिया, ब्लैक दे दिया। यहाँ पे दे दिया आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 20 पिक्सल। तो अब रन करेंगे आपका, तो देख लीजिएगा जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखकर आ जाएगा।
और क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक CSS और बना रहा हूँ आपका, किस नाम से, बॉडी के नेम से, किस नेम से, बॉडी के नेम से बना रहा हूँ। और बॉडी में मैंने दे दिया कि आपका बैकग्राउंड जो कलर होगा बॉडी का बैकग्राउंड कलर, वो सपोज मैंने दे दिया लाइक आपका लाइक ब्लू। तो ये पूरा एक रिफ्रेश करोगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा फॉर्म। ये टेबल है, अभी छोटी है तो इसको सेट कर लेता हूँ आपका। ये टेबल, ये एक हमें लगता है एक्स्ट्रा आ गया है TD आपका, ये चेक कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा TD कैसे दिखा रहा है उसमें। टेबल एक बार और चेक करिए, ये मेरी टेबल है TR, एक TR के अंदर फर्स्ट TD स्टार्ट और क्लोज, सेकेंड TD ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने TD बंद नहीं किया, दूसरी TD, एक TR, फर्स्ट TD ये, सेकेंड TD आपको ये क्लोज करनी है। नेक्स्ट आपने ये किया है, थर्ड TR TD, ये वाली TD भी बंद, ये TD बंद। अगर आप अब देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखेगा। ये सेट हो गया आपका, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ आपका, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने टेबल ली और टेबल को अगर मुझे सेंटर पे देखना, तो मैंने बताया था टेबल को अगर आपको सेंटर पे देखना है तो यहाँ लिख दो, टेबल में प्रॉपर्टी आपकी ALIGN, अलाइन इक्वल टू क्या हो गया आपका सेंटर, ठीक है। और ये आपकी सेंटर में आ जाएगी टेबल आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला। अभी मैं क्या तैयार कर रहा हूँ, फॉर्म बनाना। स्टूडेंट नेम, अलॉट एनरोलमेंट नंबर, सेलेक्ट, यहाँ से वो ब्रांच सेलेक्ट हो गया, क्लास, सेक्शन, ठीक है, सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे हम लोग। मैं पहले ये 3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, मैं नेम, एनरोलमेंट नंबर, ब्रांच सेलेक्ट और सबमिट करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो इन तीनों कंट्रोल से वैल्यू PHP में कैसे फेच होते हैं ये चीज़ हमें सीखनी है। अगर हम 3 कंट्रोल से उठा सकते हैं तो और सारे कंट्रोल से वैल्यू फेच कर सकते हैं आपका। तो मैं नीचे क्या कर लेता हूँ आपको, इसमें एक और मैं रो बना देता हूँ, किस नाम से, यहाँ गया, मैंने लिखा TR स्टार्ट एंड क्लोज, टेबल स्टार्ट क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया एक TD ले लिया और 1 TD में मैंने क्या किया, इस जगह पे रो लिया, रो के अंदर एक सिंबल यहाँ दिया, टेबल में दिया कॉल स्पैन, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन को मैंने 2 कॉलम को स्पैन कर लिया। इसके अंदर मैंने बटन लगाई, क्या, इनपुट टाइप इक्वल टू, बटन का नाम है आपका सबमिट, नेम इक्वल टू है आपका सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे लिखा आपका सेव, कुछ भी दे, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और मैं इस बटन को सेंटर पे लाना चाहता हूँ तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर आप सेंटर पे बटन लाना चाहते हैं तो आप अपना HTML का टैग जो आपको आता है सेंटर टैग यूज कर सकते हैं, सेंटर स्टार्ट और क्लोज। सेंटर यहाँ से स्टार्ट किया और इस बटन को मुझे कहाँ रखना है, इस बटन को मुझे सेंटर पे रखना, क्लियर। अब मैं इसे रन करूंगा, कुछ इस तरीके से रन होगी, सेंटर पे आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि जब मैं वैल्यू डालूं, सेव पे क्लिक करूं तो इन्फॉर्मेशन उठे और यहाँ पे मुझे नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रिंट हो जानी चाहिए। तो पहले फेच करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इवेंट चेक करना, जब मैं रिफ्रेश करूं तो सबसे पहले मुझे इवेंट देखना है कि ये पेज रिफ्रेश होना चाहिए। और पेज रिफ्रेश होने के लिए हमें करना क्या होता है, अगर आप इनपुट टाइप सबमिट लिखा, यहाँ पे इस पूरे कोड को फॉर्म टैग के अंदर लिखना होता है। याद है हम लोगों ने जब HTML पढ़ा था तो मैंने कहा फॉर्म टैग इज मस्ट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फॉर्म स्टार्ट करेंगे और आपको बॉडी से पहले फॉर्म को क्या करना है, यहाँ पर क्लोज कर देना। देखो रिफ्रेश होना स्टार्ट हो गया। अगर आप देख रहे हैं फॉर्म क्या हो रहा है, रिफ्रेश। अब मुझे काम क्या करना है, मुझे इन कंट्रोल से वैल्यू उठानी है, ठीक है। याद रखिएगा कोडिंग वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे फॉर्म और टेबल, मतलब बॉडी और फॉर्म के बीच में मैं जाऊँगा। सबसे पहले आपको फॉर्म को बताना होगा, यहाँ पे लिखना फॉर्म, लिखना होता है मेथड इक्वल टू, यहाँ पे 2 मेथड चलते हैं, या तो पोस्ट मेथड या गेट मेथड, गेट और पोस्ट चलेंगे, ठीक है। दोनों का रोल हम समझ लेंगे बाद में। अभी ये याद रखिएगा पोस्ट या गेट या पोस्ट में कोई एक हम लगा सकते हैं। वैल्यू कैसे करेंगे वो समझाएंगे आप, सिंपल।
अगर समझाऊं तो यहाँ पे देख लो, समझ लो आपका। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, सपोज करो मैंने ला नेम मैंने दे दिया, सपोज करिए मैंने नेम दिया शुभम, इनरोलमेंट नंबर दे दिया जस्ट लाइक मैंने कोई भी, और ब्रांच मैंने सेलेक्ट कर दी BCA। जैसे ही मैं सेव करूंगा पेज रिफ्रेश होगा, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो हमारी सिक्योर है, दिखी नहीं आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करता, अगर मैं इस जगह पे गेट यूज करता, कौन सा मेथड यूज करता, गेट अगर मैं मेथड यहाँ पे यूज करता और मैं यही काम करता, रिफ्रेश करता और मैं यहाँ पे देता सेम, मैंने शुभम दिया, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने ब्रांच, जब मैं क्लिक करता तो यहाँ पे एक चीज़ और आई, गेट को रिफ्रेश, मैं यूज करता हूँ गेट, और मैं एक काम करता हूँ, जब ये वैल्यू जाए तो यहाँ पे सर्वर साइड है, गेट मेथड इक्वल टू हो गया गेट, वैल्यू चलनी चाहिए, यहाँ पे दिखेगी वैल्यू, ये देखो आ गई। रजिस्ट्रेशन फॉर्म TXT, देखिए ऊपर URL में वैल्यू क्या हो रही है, शो हो रही है। जब मैं गेट लगाऊंगा तो वैल्यू URL पे क्या होती है, शो होती है। तो गेट हम जल्दी नहीं लगाते हैं बिकॉज क्योंकि हमें URL पे वैल्यू शो, अगर URL पे शो हो जाएगी तो क्या हो गया, वेबसाइट लेस सिक्योर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे पोस्ट लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, पोस्ट, फिर चेक करेंगे यहाँ पे यूज किया पोस्ट मेथड, तो पोस्ट मेथड अगेन रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, आप चेक कर लीजिए रिफ्रेश में कुछ रहना नहीं चाहिए, मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये ठीक है, कुछ नहीं है। अब मैं पोस्ट यूज करूँगा शुभम, ये भी टेक्स्ट, आप क्लिक करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि जब पोस्ट में वैल्यू रहती है तो वो पेज में सिक्योर होती है, URL पे नहीं जाती। तो गेट और पोस्ट में सबसे पहले तो हम हमेशा वैल्यू को सिक्योर करने के लिए पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे कोडिंग आती है। कोडिंग थोड़ा सा जो लिखना होता है, कोडिंग कैसे लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं, आपका थोड़ा सा समझना होगा। कभी भी PHP की कोडिंग करनी है तो PHP स्टार्ट और क्लोज, कभी भी कोडिंग करनी है तो PHP के अंदर, मतलब कहीं भी PHP टैग स्टार्ट और क्लोज लगा सकते हैं। तो PHP टैग स्टार्ट और क्लोज, ठीक है। मुझे यहाँ पे PHP की कोडिंग करनी है, PHP टैग इसे कहते हैं स्टार्ट टैग, ये PHP कैसा है, स्टार्ट टैग, ठीक है, स्टार्ट टैग, और इसका मतलब होता है एंड टैग। यहाँ पे मैंने स्टार्ट टैग कर दिया और यहाँ पे इतना समझ के चलो, स्टार्ट और एंड टैग है। मैं यहाँ गया, इफ फंक्शन चलता है इज सेट में मुझे डालना पड़ेगा इज सेट, और यहाँ पे चलता है आपका सिंपल होता है, आपका यहाँ लिखना होता है डॉलर अंडरस्कोर, फंक्शन होता है आपका वेरिएबल डॉलर, यहाँ पे चलेगा इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे बटन का नाम है सबमिट, SUB सबमिट नॉट इक्वल टू नल, ये कमांड मुझे चेक करनी है पहले। इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट नॉट इक्वल, इस बटन को चेक करना है। ये बटन का जो नाम है कि मैंने सबमिट, नेम क्या है, SUBMIT सबमिट। क्या आपने इस बटन पे इवेंट किया है, क्लिक किया है, तो लिखा इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट, ठीक है, यहाँ दे दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा देखो, डॉलर को सबमिट नॉट इक्वल टू नल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें प्रिंट करने के लिए इको यूज करेंगे, और यहाँ पे मैंने दिया हेलो। मैं इसको करता हूँ रन, अभी चेक कर रहा हूँ क्योंकि सब में अलग अलग हो जाते हैं, मैं फिर देख रहा हूँ कि इवेंट कर रहा है कि नहीं। मैंने ये किया, आ गया हेलो, मतलब ये इवेंट हमारा काम करना शुरू हो गया। क्लियर है। मैंने बटन पे क्लिक किया, क्या आया, हेलो। कैसे लिखा, इफ इज सेट फंक्शन, इस फंक्शन इज यूज टू चेक द इवेंट,
और कौन सा इवेंट चेक कर रहा है मेरा, जो इवेंट, अगर मैं सबमिट पे इस वाले पे क्लिक करूं तो इसका नाम क्या है, सबमिट। अगर मैं यहाँ पे विनीत लिख दूं या मैंने यहाँ पे श्याम लिख दूं तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, श्याम, इस बटन का नाम। तो लिखा इफ इज सेट इज सेट फंक्शन यूज टू चेक द इवेंट की आपने किस बटन पे क्लिक किया। तो इफ इज सेट ब्रैकेट में यहाँ की सर ये डॉलर पोस्ट किया, एक्चुअल में हमने वहां पे क्या यूज किया है, मेथड में पोस्ट, तो वहाँ पोस्ट लगाएंगे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये आपके वेरिएबल है, क्या है, इन्हें कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जैसे वहां पे वैल्यू फेच कर इस सेट डॉलर पोस्ट से मैंने सबमिट पे क्लिक किया, डॉलर पोस्ट का इवेंट लिया और चेक किया कि सबमिट पे अगर आपने क्लिक किया तो लिखा नॉट इक्वल टू नल, मतलब सबमिट नल नहीं है, आपने उसमें इवेंट किया है। नल कब होता है, जब मैंने इवेंट नहीं, इवेंट मतलब मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने सबमिट पे क्लिक किया। सबसे पहले ये फंक्शन चेक करेगा कि आपने जिस बटन पे क्लिक किया है ये जो नाम है उसी बटन का है जिस पे आपने क्लिक किया। अगर आपने क्लिक किया है तो इवेंट क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो गई है, यस आपने क्लिक किया। अगर क्लिक किया है तो अंदर चला जाए, अंदर चला जाए तो क्या प्रिंट कर दे हमें, हेलो। अब इस जगह पे अगर अंदर चला जाएगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे इस जगह पे हेलो प्रिंट हो गया, मीन्स अब हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाने के लिए फ्री हो गए, मतलब हमारा इवेंट चल गया। अब मुझे क्या करना, पहले टेक्स्ट बॉक्स से क्या वैल्यू फेच करनी है, मतलब मुझे जो वैल्यू उठानी है स्टूडेंट नेम, इनरोलमेंट नंबर और ब्रांच लेनी है, इन सभी टेक्स्ट बॉक्स से उठानी है। तो मैंने याद करो हर टेक्स्ट बॉक्स का एक यूनिक नेम दिया था। अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स स्टूडेंट का नेम उठाना तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, txtnm। अगर मुझे रोल नंबर लेना है तो txteno, और अगर मुझे ब्रांच फेच करनी है तो क्या लेंगे, ब्रांच। तो बस यही सेम यूज करना, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे PHP में वेरिएबल डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर से। मैंने डॉलर SNM मतलब स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और कैसे उठाएंगे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे जाना है और यहाँ से वैल्यू फेच करनी है आपको, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, txtSNM। किससे वैल्यू फेच करनी है, इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फेच करनी है और किस वेरिएबल में स्टोर करनी है, डॉलर एनएम। देखो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम यूज करेंगे जिससे वैल्यू फेच करनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, txtSNM, तो txtNM देंगे। जो वैल्यू इसका मतलब है टेक्स्ट बॉक्स से की में जो वैल्यू देंगे वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा, डॉलर SNM वेरिएबल में। इसी तरीके से मैं डॉलर, मुझे क्या उठाना है आपका इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोल नंबर इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहां से लिया डबल कोट txteno नंबर ले लिया मैंने, ये इनरोलमेंट नंबर में आ गया, फिर डॉलर, ठीक है, डॉलर आ गया, इसके बाद इनरोलमेंट नंबर आ गया, उसके बाद डॉलर मैंने दिया ब्रांच इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ आ गया txt स्टूडेंट नेम, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ लिया txt, नहीं यहाँ पे नाम क्या था, ब्रांच। क्लियर। अब ये तीनों वेरिएबल मुझे प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे दे दूँ, कैसे प्रिंट करते हैं, मैं लिखा इको, अगर मुझे प्रिंट करने हैं कहीं पे तो इको, यहाँ लिखा स्टूडेंट नेम इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्करेट करने स्टूडेंट नेम आएगा, फिर उसके बाद डॉलर, यहाँ पे दिखाना है SNM, प्रिंट करेगा नीचे आएगा। मतलब ये चीज़ आप जहाँ इन वेरिएबल को जहाँ चाहे वहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक काम करिए, इन वेरिएबल का इसको मैंने यहाँ किया तो नीचे कहीं ना कहीं प्रिंट करेंगे, कॉर्नर पे प्रिंट करेंगे। आप पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ, फिर लॉजिक समझा देता हूँ। स्टूडेंट नेम ये, फिर मुझे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना, तो यहाँ लिखा इको, ठीक है, इको यहाँ पे प्रिंट कमांड की तरह यूज करता है, इको कमांड यूज करेंगे, इको ब्रैकेट में लिखा यहाँ पे, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर इक्वल टू डॉट डॉलर, यहाँ पे यूज करेंगे इनरोल, जो आपने इनरोल नंबर, डॉलर इनरोल एन, ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन पे लिए क्या करना है, मुझे न्यू लाइन के लिए मुझे न्यू लाइन पे जाना है, यहाँ पे BR लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, BR,
न्यू लाइन पे चला जाएगा, फिर ये प्रिंट करेगा। देन इको में मुझे प्रिंट करना है ब्रांच, तो यहाँ पे लिखा इको और यहाँ देना है ब्रांच इक्वल टू अलॉटेड ब्रांच, यहाँ दिया अलॉटेड ब्रांच इक्वल टू डॉट डॉलर, यहाँ पे BRANC ब्रांच। और आप एक काम कर सकते हो, मैंने जो ये दिया है आप चाहो तो इसको किस में दे सकते हो, एक डिव के अंदर। सबको एस्टिमल आती है, अगर मैं इसको एक डिव के अंदर दूंगा तो प्रॉपर आएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ लिखूँ इको, जैसे वहाँ अगर जावास्क्रिप्ट वालों को याद होगा कि मैं लिखता था डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता था, यहाँ पे क्या लिखना है इको। इस जगह मैं डिव स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे डिव स्टार्ट, और इस जगह इको में क्या करूँगा, डिव को क्लोज कर दूंगा। और इसके अंदर मैंने लिखा CSS लगा दी स्टाइल इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैंने दे दिया आपका बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन, मैंने दे दिया बैकग्राउंड का कलर क्या दे दिया, सपोज येलो दे दिया। ठीक है, आप चेक करना। अब मैं इसको करता हूँ रन, रिफ्रेश, मैंने यहाँ पे दे दिया विकास एनरोलमेंट नंबर मैं दिया 1, ब्रांच मैंने दे दिया IT डिप्लोमा सेव। देखो ऊपर चला गया, स्टूडेंट नेम विकास कुमार, एनरोलमेंट नंबर दिस, अलॉटमेंट ब्रांच क्या हो गई आपकी डिप्लोमा। मतलब इस तरीके से हम वैल्यू वहाँ पे फैच कर रहे हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक होता है कि ये इन्फॉर्मेशन ऊपर की जगह पे नीचे आ जाती है, बाय डिफॉल्ट ऊपर जाएगी जब तक आप उसको नहीं बोलेंगे आपका। क्लियर? तो मैं करूँगा क्या कि मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर ही रहे, ये चीज़ नीचे आ जाए, तो आपको नीचे डिफाइन करनी होगी। और इसका तरीका क्या होता है, आपका लॉजिक समझ में आ गया, वैल्यू कैसे उठ रही। अब मुझे यहाँ पे शो करना है नीचे, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल इस इफ के अंदर है, तो इनका स्कोप यहीं पे फिनिश हो गया। वेरिएबल को मुझे इफ से बाहर निकालना होगा और वेरिएबल को क्या बनाना होगा, ग्लोबल। $SNM को मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, नल है। क्लियर? उसके बाद डॉलर जो आपका पहला कौन सा था, दूसरा एनरोलमेंट नंबर, ये भी नल है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद ब्रांच, ये ले लिया। अब क्या करूंगा, मैं ये सारी चीजें यहां से कट करता हूं और ये मैं इफ से यहां से बाहर जाता हूं इसमें, और मैं इफ से बाहर जाऊं तो दूसरे कहीं भी इस टेबल से नीचे, कहां, इस टेबल के नीचे मुझे यहाँ प्रिंट करना। भाई टेबल में प्रिंट करने के लिए वहां से उठा लिया था आपका, मतलब वहां ग्लोबल वेरिएबल हो गए। ठीक है, PHP कहीं भी यूज कर सकते हो। पहले वाले इफ से क्या कर लिया आपने, फर्स्ट वाले इफ में आपने क्या कर लिया, फर्स्ट वाले इफ से जो लॉजिक लगा उसका मतलब ये हुआ कि उससे हमने वैल्यू उठा ली। अब उन्हें प्रिंट क्या करना वो आप डिसाइड करोगे। मैं टेबल के बाहर गया, यहाँ पे कहीं भी PHP स्टार्ट नीचे क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट किया। अभी आप देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब ये नीचे इंफॉर्मेशन दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बना के रखा हुआ है। अभी सब ब्लैंक दिखेगा। क्लियर? क्योंकि मैंने नीचे कर, जब मैं यहाँ फिल करके सबमिट करूंगा तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिल हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे दिया, मैंने दिया आपका शुभम, मैंने यहाँ से दे दिया, ब्रांच सेलेक्ट कर दी। अब मैं क्लिक करूंगा तो नीचे इंफॉर्मेशन फिल होती दिखे जाएगी। अब मैंने क्या किया, पहला कोड बनाया और नीचे यूज किया। बाय डिफॉल्ट फील्ड बनी हुई है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो। आपने यहाँ पे गए थे, इस जगह पे आपने यहाँ पे BR नहीं दिया था, यहाँ पे BR दे दो। ठीक है, और यहाँ पे आप जो डिव बनाई थी इसकी विड्थ भी दे सकते हो। यहाँ पे दे दिया मैंने विड्थ कॉलन 300 पिक्सल, और इसको लेफ्ट करके नीचे ले आओ। अभी सुबह में इस डिव को मैं यहाँ ला सकता हूँ, इसके नीचे क्या कर देंगे हम डिव में,
मार्जिन सेट कर देंगे। यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, इस जगह पे सेमी कॉलन यहाँ लिखा, मार्जिन माइनस लेफ्ट, अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लो, जितना होगा एक दो बार में सेट हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट दे दिया, कितना आ गया, थोड़ा सा मतलब कितना दे दूं मैं मार्जिन, नियर अबाउट 500 दे दूं, ज्यादा हो गया 400, हो गया। अब प्रॉपर चलेगा। अब ऐसे ही फॉर्म बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे दिया मैंने SHY श्याम, एनरोलमेंट नंबर दे दिया मैंने ये, ब्रांच दे दिया मैंने BCA, सेव क्लिक करेंगे यहाँ, और इसी के नीचे एक बटन बना देंगे आपका, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें बाद में डेटाबेस में भी लेके जानी। तो मैं एक इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। तो जो आप लोगों ने फॉर्म बनाया है उसमें और भी फील्ड है, सभी फील्ड से वैल्यू उठाने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया, चाहे वो ड्रॉप डाउन हो, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, या कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल चली जाएगी। तब ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इस पे क्लिक पे रिकॉर्ड्स मतलब ये चीज ना करके हम यहाँ दिखाएंगे रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे क्या दिखा देंगे आपका, इको, यहाँ लिखा देंगे आपका रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली और BR। बाद में ये चलेगा, मतलब अभी दिखा रहे, बाद में इसको भी हटा देंगे कि जब ये कोड वहां पे दे दिया जाए कि किस जगह पे हमें दिखाना, वहां ये दिखा देंगे आपका कि जैसे ही लॉजिक लग सकता है, लॉजिक क्या लग सकता है कि आप लॉजिक ये लगा सकते हैं, यहाँ पे इफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इफ। ये तभी दिखे जब हमारे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू अवेलेबल हो। अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो ब्लैंक दिखे, जब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू हो तब आपकी दिखे। तो यहाँ लगा सकते हैं इफ क्या, आप याद करो ये वेरिएबल जो आपने कोडिंग करी थी वही चीज होगी। इफ यहाँ पे डॉलर ऐसे में इक्वल टू अगर नल है, और ऑपरेटर, दूसरा अगर ब्लैंक है तो नहीं दिखेगा, ये हो गया नॉट इक्वल टू नल, ये हो गया नॉट इक्वल टू अगर नल नहीं है, मतलब तो ये हुआ अगर हमारे टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नल नहीं है तब ये दिखाने, नल नहीं का मतलब वैल्यू है। तो आप देखिए कैसे दिखाता हूं मैं आपको, मैंने यहां दे दिया, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, Ctrl+C, नॉट इक्वल टू नल, नल का मतलब खाली नहीं, तो ये आएगा एल्स, एल्स ये इफ का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, ये हमारा अगर नल नहीं है तो ये दिखाए, अगर नल है तो कुछ ना दिखा, छोड़ दे ऐसे ही, एल्स में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे या लिख दो इको फिल रिकॉर्ड, देखो कैसे कर रहा हूं, फिल रिकॉर्ड आ गया। और जब मैं यहां पे करूंगा फिल करूंगा, आप समझ में आ गई, इधर देखो भाई, जब मैं जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो कहेगा फिल रिकॉर्ड्स, क्योंकि भाई आपने फिल करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे फिल कर देंगे, आपने यहाँ से रिकॉर्ड फिल किया, ब्रांचेस दिया, और जैसे ही आप सेव करोगे, अब सही बात आ गई, रिकॉर्ड दिखाएगा रिकॉर्ड सेव
सक्सेस, अभी रिकॉर्ड सेव नहीं हुए, मतलब एक प्रोसेस चाह रहे थे। मैं इस सामने वाले को जब दिखाओगे तो सामने वाले को एक मैसेज दिखाना है कि फिल रिकॉर्ड्स, पहले रिकॉर्ड फिल करिए फिर काम करेंगे। कर सकते हैं ऐसा काम? श्याम, लॉजिक समझ में आया? एक बार वीडियो फिर समझेंगे आप लोग और करेंगे आपका कि मैं क्या क्या उस पर मत देखा करें। जब पढ़ा करें तब आप मोबाइल को बिल्कुल मत टच किया करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब आप लोग कोडिंग पार्ट में एंटर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएंगी, समझना सारी चीजें, फॉर्म से वैल्यू कैसे उठानी है, कोडिंग पार्ट में आ गए। अब कोडिंग पार्ट में थोड़ा सा आपको काम करना होगा और नॉट ए टफ। सबसे पहले मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं तो हुआ क्या, सबसे पहले मुझे फॉर्म बनाना तो आता है, कोई प्रॉब्लम, फॉर्म बना लेंगे। इस बटन का इवेंट हमें चेक करना, तो बटन का इवेंट चेक कैसे होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से। सबसे पहले मैं गया और बात आई कि सर कोड कहाँ लिखे, तो मैं आपको पहला रास्ता बताता हूँ कि कोड लिखने के लिए आप कोशिश क्या करो कि आप जो कोड लिखेंगे, वैसे तो कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको रास्ता है कि आपका जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग हमेशा जो लिखो बॉडी टैग के नीचे, मतलब फॉर्म टैग के नीचे आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, और जो आपकी टेबल है उसके ऊपर, मतलब ये एरिया जो फॉर्म टैग के नीचे, यहाँ पे क्या लिखा, पीएचपी की कोई भी कोडिंग करनी है तो पीएचपी टैग स्टार्ट और क्लोज करना होगा। सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, इन वेरिएबल में मुझे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लाना है। इफ इस सेट फंक्शन चेक करता है क्या आपने सबमिट बटन इवेंट पे क्लिक किया या नहीं, अगर क्लिक किया है तो इवेंट चलाएगा, अंदर जाएगा। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेनी है तो उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देंगे ब्रैकेट के अंदर। आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, पोस्ट, तो यहाँ $_पोस्ट, आप $_ भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर वहां मेथड में गेट लेके आएंगे तो यहाँ $_ कैपिटल में गेट लिखना पड़ेगा। क्लियर? बिल्कुल, गेट और पोस्ट दोनों तरीके हैं जिससे हम किसी भी एचटीएमएल कंट्रोल की वैल्यू फेच कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फेच करी, किस वेरिएबल में आ गया, $SNM में। इसी तरह से दूसरा टेक्स्ट बॉक्स था एनरोलमेंट नंबर वाला, उससे वैल्यू फेच करी, एनरोलमेंट में आ गया। तीसरा आपका ब्रांच वाला था, ब्रांच की आ गई, तीनों वेरिएबल में वैल्यू आ गई। अब मुझे इनको प्रिंट करना है, और मैंने क्या था कि अगर ये वेरिएबल ग्लोबल बना दिए तो इन वेरिएबल को, इन वैल्यू को हम कहीं भी किसी भी जगह पीएचपी की जगह, मतलब पीएचपी पेज में प्रिंट कर सकते हैं। मुझे रिकॉर्ड प्रिंट करना था टेबल के नीचे, तो मैं टेबल के नीचे जाऊंगा, टेबल के नीचे गया, जहाँ टेबल बनाई तो सबसे पहले टेबल के नीचे गया, चला गया। अब मुझे यहाँ पे नीचे गया तो मुझे पीएचपी का कोड ही तो प्रिंट करना है, तो फिर पीएचपी टैग स्टार्ट और क्लोज, जहाँ भी पीएचपी का कोड प्रिंट करना, पीएचपी टैग स्टार्ट और क्लोज। मैंने लिखा इफ, चेक क्या किया, इफ $SM नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है खाली नहीं है, अगर वैल्यू है तो नल है, और नहीं है तो नॉट नल हो गया, इसे कहते हैं नल, खाली नहीं है। एनरोलमेंट नंबर खाली नहीं है, ब्रांच खाली नहीं है, अगर खाली नहीं है तो जाके div में ये ऑप्शन बना के प्रिंट कर दे, div स्टार्ट div क्लोज, div के अंदर कलर दे दिया, और इको से आपने नेम, एनरोलमेंट नंबर और ब्रांच को प्रिंट कर दिया। क्लियर? ध्यान रखेंगे यहाँ डॉट ही लगेगा, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉल द वेरिएबल, वेरिएबल को कॉल करता है। और अगर ब्लैंक है तो एल्स में क्या दे देगा, फिल रिकॉर्ड। बस हमें, जब हम रिकॉर्ड उठा लेंगे, यहाँ रिकॉर्ड सक्सेसफुली है, आगे मैं इसी जगह पे सर्वर से कनेक्ट करने का कोड लिखूंगा, सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट की क्वेरी चला देंगे, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको वैल्यू फेच करनी सीखनी। क्लियर है लॉजिक? मैंने यहाँ पे जो दिए हैं, मैंने यहाँ 3 दिए हैं, आप और भी टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे, आपका और भी टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। आपका आज का हो जाएगा ये सारी चीजें, तो इतना काम आज करेंगे आप। चलिए।